अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब इतने मज़ेदार होते हैं, बहुत ही जूसी और बहुत ही लज़ीज़। तो आप इनको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप एक बार बना लें, महीने भर रख के आप ये कबाब खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो हमने आज ये बनाए हैं शामी कबाब, जो कि दिखने में इतने यम्मी और मज़ेदार से लग रहे हैं। तो ये खाने में वाकई में बहुत ही मज़ेदार बने हैं, ये देखिए। तो इनको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इनको बनाकर आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने की दाल ली है, जो कि वज़न में है आधा किलो, और इसको हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से दाल को। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, मैं प्रेशर कुकर में ये कबाब बनाने वाली हूँ। तो दाल को हमने सबसे पहले धोकर प्रेशर कुकर में डाला है। अब हमने यहाँ पर गोश्त लिया है, जो कि बग़ैर हड्डी का गोश्त है, 1 किलो। मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर चिकन या मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट कर मैंने लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, गोल वाली साबुत मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। लहसुन का पेस्ट डाल देंगे पिसा हुआ 1 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, तेज़पात डाल देंगे 3 पत्ते इस तरह से तोड़कर। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। गरम मसाला तो इसमें 5 बड़ी इलायची हैं, और 1 से 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 लौंग हैं, और 1 चम्मच काली मिर्च के दाने हैं। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं और इसको गला लेते हैं। जब ये तमाम चीज़ें गल जाएंगी तो इनको हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस मिक्सचर को पीस कर रख लिया है, ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्चें चॉप करके ली हैं, और साथ में 1 प्याज लिए। इन दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ चॉप कर लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें थी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, और इस तरह से बारीक चॉप करके दोनों चीज़ों को लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। हरी मिर्चों का फ्लेवर इन कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड की इस तरह से चॉप करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है और 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। तो ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। पुदीना आपने कम डालना है, हरा धनिया ज़्यादा डालना है, क्योंकि इन कबाब में हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर पुदीना ज़्यादा डाल देंगे तो पुदीने की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के, और नमक मुझे इसमें कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक मज़ीद और ऐड कर दिया है इसमें 1 चम्मच। तो साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 चम्मच फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें अंडा डालेंगे, 2 अंडे हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। तो अंडे में एक साथ पहले ही इसमें बैटर में डाल गई हूँ, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसमें मिर्चें भी मुझे थोड़ी कम लग रही हैं, मैं इनको स्पाइसी और चटपटा बना रही हूँ, इसलिए मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच और मज़ीद ऐड कर दिया इसमें। तो मिर्चें आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और बढ़ा के डाल सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से गोल गोल इसको करेंगे और कबाब की इसको शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरह से इसको बनाकर हम रख लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे कबाब आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पतले कबाब नहीं बनाए हैं, मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए। तो इस टाइम पर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं।
आप इनको इस तरह से फ्रीज़र में आप रख दें। जब ये थोड़े से हार्ड हो तो आप इनकी साइड चेंज कर दें, फिर 3 से 4 घंटे मज़ीद और ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, तो इस तरीके से आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कबाब थोड़े से इसमें से फ्राई कर लेते हैं, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पैन में ऑयल लिया है, बहुत कम ऑयल में ये कबाब फ्राई हो जाते हैं। और अंडा जो है हमने पहले इसमें डाल दिया था, तो इस वजह से हमें दोबारा से इस पर ऊपर से अंडा लगाना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट हम इनको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कबाब इसमें डाल दिए हैं। तो अब इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, और जो अंडा हमने इसमें अंदर डाला है उसकी वजह से भी कलर इतना खूबसूरत आ रहा है कबाब का, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो बहुत ही ज़बरदस्त कबाब ये बनते हैं, बहुत ही लजीज़ और बहुत ही खुशबूदार। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ये कबाब बनाकर ट्राई करें। और आगे चल के वैसे भी रमज़ान का महीना आ रहा है, तो आप इसको महीने भर के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो आपका जब दिल चाहे आप अफ्तारी में इसको खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, या फिर आप इससे कोई भी बर्गर या सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप इससे चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब इस तरीके से बनते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको बनाने में। एक बार की मेहनत है और पूरे महीने भर आप आराम से इनको फ्रीज़ करके खा सकते हैं। तो ये देखिए कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार से बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गए हैं, जो कि दिखने में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यम्मी से लग रहे हैं ये दिखने में। तो बस ये कबाब हमारे देखिए फ्राई हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से यम्मी से शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, या आप इससे खाना भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको साइड डिश के तौर पर बिरयानी या पुलाव के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।